दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा जगहों पर सेलेक्ट हुए हैं, प्राइमरी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो वो फ़िलहाल तो एक ही जगह पर रहेंगे, जहाँ पर उनको ज़्यादा मुफीद बैठेगा वो वहीं पर रहेंगे। बाकी 2 सीटें खाली रह जाएंगी और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 2 जगहों पर हुआ है, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में, तो वो भी बस एक ही सीट पर रहेंगे, तो सीटें जो हैं वो खाली रह जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचेंगे नहीं, तो उनकी वजह से भी सीटें खाली होंगी। कुछ अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट रॉन्ग पाया जाएगा या फिर रॉन्ग पाया गया है, उनको बाहर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सब वजहें तो हैं जिसकी वजह से सीटें जो हैं वो खाली रहेंगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की लगभग सारी सीटें खाली जा रही हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया है वेटिंग लिस्ट पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट की जगह एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी कि मेधा सूची। ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ क्लियर है, यानी कि कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं लेकिन वो अभी तक चयनित नहीं है, सफल घोषित नहीं किए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। मतलब कि एक मेधा सूची जारी होगी। इस मेधा सूची में उन अभ्यर्थियों का नाम होगा जो कट ऑफ के ऊपर हैं, और फिर सीटें जितनी खाली रह जाएंगी टॉप टू बॉटम उनको जगह यहाँ पर मिलेगी। तो पूरी खबर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट हर बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। समझिए कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की जगह अब एक मेधा सूची जारी करने की योजना बन रही है बीपीएससी की, और शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही मेधा सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। 1 नवंबर के आसपास आपको ये मेधा सूची देखने को मिल जाएगी। कई अभ्यर्थियों का प्राइमरी में, 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में, यानी कि कई जगहों पर, एक से अधिक जगहों पर चयन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है वो खाली जा रही हैं। तो ये सारी सीटें जो होंगी, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस की सीटें जो खाली जा रही हैं उसकी जगह दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थियों को जगह मिलेगी। सत्यापन में अनुपस्थित हो रहे हैं अभ्यर्थी, इसकी वजह से सीटें खाली जा रही हैं, और प्रमाण पत्र सही न होने की वजह से बाहर किया जा रहा है। तो जो भी सीटें खाली हो रही हैं इस पर अब पुनः निर्णय लिया जाएगा कि इनको किस प्रकार से भरना है। वेटिंग लिस्ट की जगह इसीलिए एक मेधा सूची, मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी कि अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो आपके लिए यहाँ पर यह एक गुड न्यूज है। आप जानते हैं कि प्राइमरी में, 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में कुल मिला के 1,22,000 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित हुए हैं। तो फिलहाल जिलों में काउंटर बनाकर इनकी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो गलत पाए जा रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जब ये देखा कि सीटें जो हैं वो बड़ी संख्या में खाली जा रही हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी जो है अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पा रहे हैं, सीटें खाली जा रही हैं, तो इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि एक जो है मेधा सूची जारी की जाए। तो वेटिंग लिस्ट से बेहतर होगा कि मेधा सूची जारी हो, ताकि वे अभ्यर्थी भी इसमें आ सकें जो कट ऑफ के ऊपर हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी का नाम आ जाएगा। मतलब जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कट ऑफ के ऊपर हैं, अगर वेटिंग लिस्ट में तो सिर्फ जितनी सीटें खाली होंगी सिर्फ उन्हीं को अवसर मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेधा सूची जारी होगी, तो सबको जो है अवसर मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो फिलहाल अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग आपस में इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और अब जो बाकी सीटें हैं उनको भरने के लिए एक नया तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है और उसको मेधा सूची कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नवंबर के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। 1 नवंबर के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो सकती है। इसी प्रयास में जो बीपीएससी है वो लगा हुआ है, और इसी भर्ती में, यानी कि अभी तक ये हो रहा था ना कि जो सीटें खाली जाएंगी वो कैरी फॉरवर्ड होंगी नेक्स्ट वैकेंसी में, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जो चयनित हुए हैं, जितने चयनित हुए हैं उतनी सीटों में से मैक्सिमम सीटों को इस बेस पर भर दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से अगर आप भी कट ऑफ के ऊपर हैं, आपका चयन नहीं हो पाया है, तो मैं आपके लिए वेल विशेस करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चयन हो जाए। बशर्ते कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि जब भी कोई नई वैकेंसी आए तो आप तक मैं अपनी जानकारी को पहुंचा सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप या तो चैनल पर रात को विजिट कर लिया करें, कुछ नए वीडियोज होंगे तो मिल जाएंगे, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय माता दी।